हेलो फ्रेंड्स। आज हम यूपीपीसीएल ऑफिस असिस्टेंट जिसका कि पेपर 10 अक्टूबर 2018 को हुआ था उसके कंप्यूटर के सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे आज। इससे पहले मैं इसका पार्ट वन जिसमें कि 25 क्वेश्चन थे वो सॉल्व करा चुका हूँ। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन दोनों जगह मिल जाएगा। तो आज हम इसमें बाकी बचे 25 क्वेश्चन करेंगे और इसके बाद हमारा कंप्यूटर का सेक्शन तो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। तो क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, फॉर्मूला बार कैन बी हिडन फ्रॉम द डैश मेन्यू इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016। तो फॉर्मूला बार को आप कहाँ से हटा सकते हैं? आप व्यू पे जाइए, वहाँ पे शो पे जाएंगे और आप फॉर्मूला बार वहाँ पे रहेगा। जैसे ही आप उसे अनचेक कर देंगे तो वो गायब भी हो जाएगा। तो इससे फॉर्मूला बार को आप रखना या डिलीट करना किया जा सकता है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्मूला नॉट अवेलेबल अंडर द ऑटो सम मेन्यू इन एमएस वर्ड 20 एमएस एक्सेल 2016। तो ऑटो सम के अंदर आपको कुछ फॉर्मूलाज बाय डिफॉल्ट मिलते हैं, जैसे कि उसमें आपको सम मिलेगा, एवरेज मिल जाएगा, मैक्सिमम मिलेगा, मिनिमम भी मिलेगा और काउंट नंबर्स भी मिल जाएगा। लेकिन आपको उसमें राउंड ऑफ नहीं मिलेगा। राउंड ऑफ जो है आपको स्पेसिफिकली लगाना पड़ता है और ये राउंड ऑफ कर देता है किसी भी नंबर को। जैसे कि लेट्स सपोज 2.135 है तो ये राउंड ऑफ अगर आप टू प्लेसेस तक करना चाहें तो 2.14 कर देगा। तो ये आपको ऑटो सम वाले मेन्यू में नहीं मिलता है। नेक्स्ट, 28 कह रहा है, द डैश ऑप्शन इन नोट पैड कैन हेल्प टू काउंट द नंबर ऑफ लाइन्स इन कॉलम्स इन द करंट डॉक्यूमेंट। तो अगर आप ये आपका नोट पैड है, इसमें इधर कॉर्नर में देखेंगे तो यहाँ पे स्टेटस बार होता है जो कि आपको नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स बताता है। नेक्स्ट, टू एक्सेस अ वेबसाइट इन अ फास्टर मैनर सेकंड टाइम वन कैन यूज द डैश फीचर ऑफ अ ब्राउजर। किसी वेबसाइट को तेजी से खोलने के लिए आप ब्राउजर के कौन से फीचर का इस्तेमाल करते हैं? तो उसे हम कहते हैं बुकमार्क। बुकमार्क में एक्चुअली आप उस वेबसाइट को नोट कर लेते हो एक स्पेसिफिक बुकमार्क फोल्डर में, और वहाँ से आप अगली बार आपको वेबसाइट टाइप नहीं करनी पड़ती यूआरएल पे, जस्ट आपको क्लिक करना होता है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर का इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? तो एक्यूरेसी है, स्पीड भी है, इंटेलिजेंस भी है। मतलब काम में कंप्यूटर लगा रहता है लेकिन कोई फीलिंग्स नहीं होती कंप्यूटर की। वो आपकी बहुत ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को भी आपके एक डिलीट कमांड पे डिलीट कर देगा। नेक्स्ट, इन ग्रुप्स नेमली प्रूफिंग, स्पीच, लैंग्वेज एंड एक्सेसिबिलिटी आर ऑल अवेलेबल अंडर द डैश टैब इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे अवेलेबल होती है? रिव्यू में आप प्रूफिंग कर सकते हैं, आप स्पीच का कमांड दे सकते हैं, लैंग्वेजेस चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे काम रिव्यू से होते हैं, मतलब आपके डॉक्यूमेंट को फाइनल टच दिया जाता है रिव्यू ऑप्शन के द्वारा। ये सारे ऑप्शन लैंग्वेज के, स्पीच के और प्रूफिंग के आपको रिव्यू सेक्शन में मिलेंगे, किस एमएस वर्ड और ऑफिस एक्सेल सब में। फिर क्रिएटिंग एन एनवलप इन एमएस वर्ड 2016 इज एन ऑप्शन अंडर द डैश टैब। तो ये कौन से टैब में होता है? ये मेलिंग्स टैब के अंदर आपको एनवलप मिल जाएगा, मेल मर्ज मिल जाएगा और भी दूसरे ऑप्शंस मिल जाएंगे जो कि आपको मेलिंग के लिए या किसी को मल्टीपल कॉपीज किसी डॉक्यूमेंट का भेजने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मेलिंग्स का एनवलप भी उसमें से एक पार्ट है। नेक्स्ट, the options to view status bar in notepad is automatically disabled after the setting word wrap on। जैसे ही आप word wrap को ऑन कर देते हैं तो स्टेटस बार, जैसा कि मैंने आपको नोटपैड पे बताया यहाँ कोने में आता है, ये डिसेबल हो जाता है। अगला, द फीचर इन एमएस एक्सेल 2016 which allows to split single column of text into multiple columns is। तो एमएस एक्सेल में जैसे आपने एक में बहुत बड़ी सी लाइन लिख डाली और आप चाहते हैं कि अब ये मल्टीपल लाइंस में चली जाए, तो उसके लिए आप टेक्स्ट टू कॉलम्स वाला एक फीचर इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि आपका टेक्स्ट आधा कट के दूसरे में आ जाएगा। तो ये टेक्स्ट टू कॉलम्स वाला फीचर है। अगला, द डैश सेक्शन इन एमएस वर्ड 2016 allows the user to modify the page margins, orientation, size and column। कौन सा फीचर होता है जो आपके पेज को सेटअप करने में मदद करता है? तो वो पेज सेटअप होता है, जैसे कि आप कॉलम्स को और मार्जिन्स को, ओरिएंटेशन को, साइज को, सब कुछ को मॉनिटर कर सकते हैं। पेज सेटअप है ये 2016 में, क्या ये हर वर्जन में होता था, 2007 में, 10 में, 13 में, सब में। इसके बाद, अ क्विक वे टू क्रिएट अ प्रोफेशनल लुकिंग रेज्यूम इन एमएस वर्ड 2016 इज। एमएस वर्ड में आपको इन बिल्ड भी आपको कुछ फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि जो ऑप्शन अवेलेबल हैं, टेम्पलेट्स होते हैं कई सारे, जिससे कि आप सीधे सीधे बहुत जल्दी अपना एक रिज्यूम तैयार कर सकते हैं। तो बाय यूजिंग वन ऑफ द अवेलेबल रेज्यूम टेम्पलेट्स इन वर्ड से आप अपना एक प्रोफेशनल लुकिंग रिज्यूम तुरंत बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है, बाय डिफॉल्ट जब आप नया कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो वो किस नाम से आता है? तो वो बुक वन नाम से सेव करने के लिए आता है, बीट 2010, 2013, 2016, इन सब में बुक वन नाम से ही
जो पहला पेज आता है वो सेव होता है, अगर आप उसे कोई दूसरा नाम नहीं देते तो। 37 कह रहा है द मेल मर्ज ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर डैश, ये मेलिंग्स में है। अभी भी मैंने आपको ऊपर बताया था, मेलिंग्स ऑप्शन में आप मेलिंग्स वाले टैब के अंदर आपको मेल मर्ज भी मिलेगा। मेल मर्ज का काम क्या होता है, जैसे कि आपने कोई एनवेलप बनाया और उसको आपको मल्टीपल पार्टिसिपेंट को भेजना है, मतलब अपने पूरे कॉन्टैक्ट्स लिस्ट में भेजना है, तो एनवेलप ये मेल मर्ज का आप इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह अगर आपको कोई बर्थडे इनविटेशन या किसी का मतलब किसी की मैरिज पार्टी में बुलाना है ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन जो आपके कार्ड को वितरित करने का जो माध्यम है वो मेल मर्ज होता है। कुल मिला के यही है शॉर्टकट में, देख सकते हैं मेलिंग का आंसर है। 39 क्वेश्चन कह रहा है इन द माउस लाइक डिवाइस इंस्टॉल्ड ऑन लैपटॉप्स इज नोन एज टच पैड। टच पैड जो होता है वो माउस का काम करता है लैपटॉप्स के अंदर, नाम पता होना चाहिए आपको, टच पैड। अगला देखिए वंस कॉम्प्लीमेंट ऊपर आया था, अब अगला क्वेश्चन में टूज कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट, ग्रे कोड, ये सारी चीजें आपको समझ की जानी है इस पेपर में। तो निकालते हैं। टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए सबसे पहले आपको किसी भी नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। तो ये हमारा बाइनरी नंबर है 1101100। इसका वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे होगा, तो जैसा कि मैंने ऊपर बताया वंस कॉम्प्लीमेंट में जीरो का वन हो जाता है और वन का जीरो हो जाता है, तो जहाँ जहाँ जीरो है वहाँ वन कर देंगे, जहाँ जहाँ वन है वहाँ जीरो कर देंगे। और टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या होता है, प्लस वन कर लेते हैं। तो जोड़ेंगे तो ये वन और वन जुड़ता है तो जीरो आता है, कैरी ऊपर चला जाता है, फिर वन और वन आया, जीरो आ गया, कैरी ऊपर आ गया। अब यहाँ पे ये वन नीचे आ जाएगा, यहाँ पे जीरो ही आएगा, यहाँ पे वन ही आएगा, यहाँ जीरो और यहाँ जीरो, देख सकते हैं यही ऑप्शन है। तो इस तरह निकालते हैं आप वंस कॉम्प्लीमेंट, पहले सारे नंबर को उल्टा करके, और टूज कॉम्प्लीमेंट में पहले वाले के साथ एक जोड़ देता है। वन और वन जुड़ता है तो 10 आता है, तो इसीलिए जीरो होके ऊपर वन चला गया, फिर वन और वन जुड़ा, फिर से 10 आ गया, यहाँ पे वन आ गया, और वन और जीरो तो वन ही होता है। 41st क्वेश्चन कह रहा है द डैश इज अ फीचर इन MS Word 2016 which hyphenates a word instead of creating a new line when the line is full। तो जैसे आप MS Word में यहाँ लिख रहे हैं और आपका ये एंडिंग आ गया और यहाँ पे एक बड़ा वर्ड है तो वो नीचे आ जाता है और इतना वाला एरिया आपका खाली रह जाता है। तो आप इतना लिख रखे हैं, ये वाला इतना एक खाली हो जाता है और यहाँ आ जाता है, तो अब हाइफनेशन जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, मतलब आधा लिखेगा और यहाँ डैश सा आ जाएगा, फिर डैश इधर आ जाएगा और आप आधा नीचे लिख पाएंगे। तो इस हाइफनेशन को ये न्यू मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि आपके आधे कटे वर्ड वहां रह जाते हैं न्यूज़पेपर की तरह और बाकी नीचे आ जाता है। अगला जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से क्वेश्चन है वैक्यूम ट्यूब्स, पंच कार्ड्स, मशीन लैंग्वेज आर ऑल कैरेक्टरिस्टिक पार्ट ऑफ द डैश जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो आप सारे फर्स्ट से लेके जितने भी फिफ्थ जनरेशन तक कंप्यूटर उन सबके बारे में पढ़ लीजिएगा। तो फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास वैक्यूम ट्यूब्स, पंच कार्ड्स और मशीन लैंग्वेज हुआ करती थी। बाकी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इन सब के बारे में आप पढ़ के ही जाइएगा। डैश आर समटाइम्स कॉल्ड टाइप फेसेस। तो फॉन्ट्स को आप टाइप फेसेस भी कहते हैं। फॉन्ट मतलब जिस तरह की जिस स्टाइल में आप डॉक्यूमेंट को अपने लिख रहे हैं उसको हम फॉन्ट्स कहते हैं। द नंबर सिस्टम विच यूजेस अल्फाबेट्स फ्रॉम A to F to represent numbers 10 to 15 is। तो वो हेक्साडेसिमल है। हेक्साडेसिमल में पहले 0 से 9 तो सेम बाइनरी वाला चलता है, 10 पे आपका A होता है, 11 के लिए वो B लिखते हैं, 12 के लिए C लिखते हैं, 13 के लिए D लिखते हैं, 14 के लिए E लिखते हैं और 15 के लिए F। तो देखिए टोटल कितने हो गए, 9 तो ये हो गए और 5 और 6 ये हो गए तो 16। इसीलिए इसे हम हेक्साडेसिमल कहते हैं। डेसिमल जो होता है वो आपका 0 से लेके 9 तक होता है, बाइनरी 0 और 1 होता है, ऑक्टल जो होता है 0 से 7 होता है, और ये हमने देख ही लिया 0 से लेके F तक होता है। इसके बाद द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ रोज इन MS Excel 2016 इज। तो जो नया वाला MS Excel है उसमें कितने रोज है, अब ये हर एक्सेल के साथ ये बदल जाता है। तो अब जो आया है उसमें है 10, 48, 576, इतने टोटल इसमें रोज है। A computer essentially requires both dash and dash to work। कंप्यूटर को किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, सॉफ्टवेयर की और हार्डवेयर की, बोथ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। 47 क्वेश्चन कह रहा है आपको कंबाइन करना है टू और मोर सेल्स टू क्रिएट अ लार्जर सेल। मतलब आपने यहाँ पे मतलब एक सेल लिखा और यहाँ पे आपको एक बड़ा सा एक मतलब दो तीन सेल और है, लेकिन आप चाहते हैं कि ये पूरा इन तीनों सेल में आए, तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे, मर्ज ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। मर्ज से क्या है, ये तीनों सेल का जो कंटेंट है वो मतलब एक सेल का कंटेंट तीनों में आ जाएगा बड़ा एक्सटेंड होके। ये हम तब इस्तेमाल करते हैं जैसे आपने यहाँ कुछ लिखा और फिर ये यहाँ नीचे लिख के आने लगा, तो आप चाहते हैं कि ये सिर्फ एक लाइन में आए, तो आप मर्ज कर देंगे तीनों को, तो ये नीचे वाला पार्ट है वो भी सीध में आ जाएगा। नेक्स्ट, टू टाइप्स ऑफ ASCII कोड्स आर दिस एंड दिस। तो एक तो नॉर्मल वर्जन होता है ASCII 7 और एक होता है एक्सटेंडेड वर्जन जो कि ASCII 8 होता है, 7 बिट
और 8 बिट। 49th क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ डैश ऑन द स्क्रीन इज ऑल्सो नोन एज। अच्छा, ये एस्की वाले में एक चीज़ और बता दूं, एस्की का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड और इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये होता है एस्की का फुल फॉर्म। 49 क्वेश्चन कह रहे थे नंबर ऑफ डैश ऑन द स्क्रीन इज ऑल्सो नोन एज इट्स। तो नंबर ऑफ पिक्सल्स को आप रेजोल्यूशन भी कहते हैं। जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे उतनी ज़्यादा रेजोल्यूशन होगा, मतलब उतना क्लियर आपका फोटो दिखेगा। रेजोल्यूशन ऐसा छोटे छोटे डॉट्स के साथ आपका पूरा कंप्यूटर बनता है, मतलब जो आप स्क्रीन पे देख पाते हैं वो इन डॉट्स की वजह से ही देख पाते हैं। तो ये जितने ज़्यादा होंगे उतने क्रिस्प आपकी डिस्प्ले होगी। तो पिक्सल्स, मोर द पिक्सल मोर द रेजोल्यूशन एंड बेटर द पिक्चर क्वालिटी। ये आपके आजकल फोन्स में भी होते हैं, पिक्सल से ही फोन बनता है। मतलब आप किसी भी डिजिटल डिवाइस पे आप पढ़ पा रहे हैं, कुछ देख पा रहे हैं, तो वो पिक्सल्स की वजह से ही होता है। जैसे कि हम कुछ भी लिख पाते हैं तो वो डॉट्स की वजह से होता है, वैसे ही पिक्सल्स। और लास्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन एब्सोल्यूट यूआरएल। एब्सोल्यूट यूआरएल का इनमें से कौन सा एग्जांपल है? इन ये सारे एग्जांपल के, ये सब के सब यूआरएल का कुछ पार्ट है। जैसे कि आप देखेंगे ये जो है, देख पा रहे हैं आप, यहाँ लिखा हुआ है वेब पेज जो है, ये भी यहाँ लिखा हुआ है। और ये वेब पेज एग्जाम्पल, ये पूरा यही लिखा हुआ है। कुछ ना कुछ पार्ट है, लेकिन एब्सोल्यूट पार्ट ये है, मतलब जिसमें पूरा वेब पेज का पूरा वर्णन दिया हुआ है। देखिए HTTPS, अब यहाँ पे ये एस सिक्योर के लिए आता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। उसके बाद 2 बैकस्लैशेस और उसके बाद वेबसाइट का नाम, फिर वेब पेज का नाम, उसके बाद HTML का फाइनल पेज। तो ये है आपका प्रॉपर URL। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। कोई आपका फ्रेंड जो UPPCL के लिए तैयारी कर रहा है उसके साथ शेयर कर सकते हैं, और इस तरह के कंटेंट के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इससे पहले फर्स्ट पार्ट का वीडियो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, आई बटन में भी है उसका लिंक। और बाकी मैं इसके बाद हिंदी के, इंग्लिश के, रीजनिंग के सबके वीडियोस पार्ट बाय पार्ट बना दूंगा। वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।